नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माघ महीने की शुरुआत वर्ष 2021 में कब से हो रही है। माघ महीने की महत्वता क्या है, इस महीने में कौन-कौन से व्रत और त्योहार आते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे माघ महीने की। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के प्रत्येक माह की अपनी एक महत्वता होती है और विशेषता होती है। परंतु उन 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे भी बताए गए हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व होता है। जिनमें से एक महीना है माघ का महीना, जो कि बहुत ही प्रमुख माना गया है। दोस्तों, माघ महीना का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है कि ये अत्यंत पुण्यकारी और फलदायी महीना है। यदि इस महीने के नियम का पालन हम पूरे श्रद्धा और प्रेम से करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, क्योंकि ये इतना शुभकारी और पुण्यकारी महीना माना जाता है। तो हम पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इस महीने को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसकी महत्वता क्या है। तो माघ महीने को माध के महीने से भी जाना जाता था पहले। माध का शब्द सीधे भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखता है, क्योंकि माध शब्द माधव से जुड़ा हुआ है और ये माघ शब्द वहीं से निकलकर आया है। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का महीना भी कहा जाता है, इसीलिए इसे अत्यंत पवित्र और पुण्यकारी बताया गया है। इस महीने कई व्रत और त्योहार भी आते हैं, साथ ही प्रकृति में बदलाव भी आता है। मौसम हमारे अनुकूल होने लगता है, अर्थात सर्दियों का मौसम धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसी माघ महीने में संगम यानी प्रयागराज में कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से बिल्कुल नवीन हो जाता है। इस बार माघ के महीने की शुरुआत हो रही है 29 जनवरी से। वैसे तो पौष पूर्णिमा 28 जनवरी को ही है और उसी दिन से स्नान और दान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस महीने आपको गर्म पानी को त्याग करना होता है और आपको साधारण जल से स्नान करना है। परंतु यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान देते हैं, तो आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप घर पे भी स्नान कर रहे हैं, आपके आसपास पवित्र नदियां नहीं हैं, तो आप पवित्र नदियों के जल को अपने स्नान वाले जल में मिश्रित करके उसका लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको सूर्योदय के साथ उठना चाहिए और जैसे आप नदियों में स्नान करना चाहते हैं, तो आप सूर्योदय के साथ में स्नान करें और अपने पितरों के नाम से आपको जल देना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे भी हमें अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ में वही हमारे खान-पान में भी धीरे से बदलाव लाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें अपने खान-पान में हल्के और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। और माघ के महीने में तिल और गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। यदि हम इसे सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है। और वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो माघ महीने में काले तिल की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है दान करने की और स्वयं सेवन करने की। लेकिन दोस्तों, माघ महीने में काले तिल को आपको खरीदना नहीं चाहिए, इसलिए आप पहले से खरीद कर रख लें, तो आपके लिए अधिक लाभकारी बताया गया है। और इस महीने यदि हम एक ही समय भोजन करते हैं तो हमें आरोग्यता और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। जैसे कि कल्पवास करने का प्रमुख नियम यह भी होता है कि कल्पवासियों को एक ही समय भोजन ग्रहण करने की मान्यता बताई गई है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि माघ महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में, कि ये त्योहार कौन-कौन से हैं और कब-कब पड़ेंगे। तो पहला व्रत जो आता है इस माघ महीने का, वो
गणेश चतुर्थी का आता है, जो कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और इस व्रत को करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास पहले से संतान है तो उसकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उसके भविष्य के कल्याण के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। और इस व्रत को निर्जला करना चाहिए और संध्या के समय चंद्रोदय का दर्शन करके व्रत का पारण करना चाहिए। और इस दिन तिल और गुड़ का भगवान श्री गणेश को भोग लगाना चाहिए। इस तरह से गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इसी महीने दूसरा व्रत आता है सटतिला एकादशी का। जैसे कि एकादशी व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पंच महाव्रतों में एक व्रत एकादशी का माना जाता है। लेकिन माघ महीने की जो एकादशी आती है, सटतिला एकादशी, ये अपने आप में विशेष पुण्यकारी बताई गई है। स्वास्थ्य के हित से हम देखते हैं तो ये अपने आप में बेहद शुभकारी होती है। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है। स्नान करते समय भी आपको काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए और सूर्य के अर्घ्य में भी काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ में भगवान विष्णु को काले तिल का अक्षत और काले तिल का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से तिल का अलग अलग स्थानों पर इस्तेमाल करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अब वही तीसरा व्रत त्योहार आता है मौनी अमावस्या का, जो कि माघ महीने के 15 दिन के अंतराल पर आता है। पूर्णिमा के बाद अमावस्या आता है। इस पर्व पर मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। और यदि हम पापों का विनाश चाहते हैं, अपने आत्मा की शुद्धि चाहते हैं और एक आत्म बल लेना चाहते हैं, तो हमें इस दिन पूरे दिन मौन रखकर व्रत करना होता है, यानी कि मौन व्रत करना होता है। इससे हमारे आत्मा को बल मिलता है। तो इस तरह से ये तीसरा पर्व है। अब चौथा पर्व जो विशेष माना जाता है, बहुत ही शुभ व्रत होता है, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है या फिर सरस्वती पूजा के नाम से भी विख्यात है। इस दिन माता सरस्वती की आराधना की जाती है, जिससे हमें ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माता सरस्वती को पीले रंग के पुष्प और पीले वस्त्र, पीले मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और उनके व्रत उपासना करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे जया एकादशी की। इसी महीने जया एकादशी आती है और इस दिन भी हमें तिल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। यदि आप कर्ज मुक्ति से परेशान हैं, किसी ऋण दोष मुकदमे से परेशान हैं, तो आपको जया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और तिल का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमें ऋण दोषों से मुक्ति मिलती है, मुकदमे से छुटकारा मिलता है और सभी प्रकार की विपत्तियों का विनाश होता है। तो जया एकादशी व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, ये थे माघ महीने के व्रत और त्योहार। अब बात आती है माघी पूर्णिमा की, जो कि माघ महीने का अंतिम दिन माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि यदि आप पूरे महीने स्नान और दान का अवसर आपको नहीं प्राप्त है, तो सिर्फ एक दिन माघी पूर्णिमा के दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु या शिव की आराधना करते हैं, इससे भी आपको पूरे माघ में स्नान और दान करने का फल प्राप्त होता है। और इसी दिन रविदास जयंती भी मनाई जाती है। तो वर्ष 2021 में 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाइयों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करके यदि हम निर्धनों को भोजन कराते हैं और अपने आचार और विचार बिल्कुल पवित्र रखते हैं, तो भी हमें भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस दिन
आपको मधुराष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मधुराष्टक का पाठ करने का विधि मैंने आपको पहले से दी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शुभकारी होता है मधुराष्टक का पाठ। तो इस प्रकार से आपको पूरे माघ महीने के व्रत और त्योहार को मनाना चाहिए और इसके लाभ को लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी पूरे माघ महीने के कौन कौन से व्रत और त्योहार आते हैं और हमें कैसे इसको मनाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।